Hi guys, welcome or welcome back to my channel. मेरा नाम है डॉक्टर उर्वशी। मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने हाल ही में FMG जनवरी 2023 पास किया है इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद 232 मार्क्स। मैं यूजुअली यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ अबाउट FMG प्रिपरेशन, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, बट इस बार का FMG रिजल्ट देखते हुए आई फेल्ट कि ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। 10% के पासिंग रेट के साथ अराउंड 20,000 पीपल हैव नॉट बीन एबल टू गेट थ्रू इन दिस FMG। उनमें से जिन लोगों को FMG की जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, ये वीडियो उनके लिए है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द ऑप्शंस, जो बैकअप ऑप्शंस आपके पास होते हैं अगर आप FMG पास नहीं करते हैं एंड इस जर्नी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आगे क्या करें। सबसे पहले तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज सपोज टू बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम। एक स्क्रीनिंग टेस्ट इतना मुश्किल हो रहा है, 10% पासिंग रेट हो रहा है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ में फेलियर या फिर सक्सेस को डिफाइन नहीं करता है। एक और बात, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ ग्रेजुएट। आपने अपनी MBBS की डिग्री पूरी की है और जस्ट एक कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम आप पास नहीं कर पाए हैं और इस कंट्री में आप काम नहीं कर पाएंगे एज अ डॉक्टर, डज नॉट मीन कि आप ऑलरेडी डॉक्टर नहीं हैं। यू आर अ ग्रेजुएट। तो अपने आप में फेथ रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए एंड एक अच्छे डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। One closed door does not define your future. Let's get on with the video and let's discuss the further options that you can pursue. इसमें हम दो तरह के ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अगर किसी को इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही कंटिन्यू करना है, तो वो कैसे करें। एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी गोइंग अब्रॉड। किसी को अगर बाहर सेटल होना है तो उसके लिए। सो फर्स्टली, इंडिया में रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया में सबसे पहले अगर किसी को एक टेम्परेरी बेसिस का काम चाहिए, FMG आपको देना है, ट्राई करते रहना है, बट साथ के साथ आपको ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए जिसमें आप थोड़े पैसे भी कमा सके। उसके लिए आई वुड सजेस्ट गो टू सम हॉस्पिटल्स। वहाँ पर आप बात करके देखिए HR टीम से एंड समहाउ कुछ ना कुछ निकल जाता है। Another thing would be to try for a teaching job. अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट पर आपका कमांड बहुत अच्छा है, यू कैन कॉन्टैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप बात करके देखिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट। सेकेंड चीज़ आती है, आपको इंडिया में रहकर एक परमानेंट चेंज ऑफ फील्ड चाहिए। Options to consider would be first and foremost an MBA in hospital management. इसमें कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स पूरा होने के बाद बहुत अच्छी पे के साथ एक स्टेबल जॉब लगती है सेटल लाइफ के लिए। इट इज़ वेरी गुड। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और रिटर्न भी अच्छा होता है, स्पेशली अगर किसी को कॉरपोरेट जॉब अगर वो ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फील्ड चेंज में अगर आपके पास वो ऑप्शन है कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ पैसा एक बिजनेस में जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस होता है, बाकी लोगों का ऑलरेडी मन ही होता है बिजनेस में घुसने का। सो इंडिया इज़ अ पूल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, देन नथिंग बेटर देन दैट। इसमें मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी दैट आपके नाम के आगे ऑलरेडी डॉक्टर लग चुका है। इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन दिस कंट्री एंड रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे, अगर इस सब में चले गए तो यू कैन नेवर बी हैप्पी इन लाइफ। देन अनदर थिंग जो आप इंडिया में रहकर कर सकते हैं इज़ मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग इज़ बेसिकली अ राइटिंग जॉब। आप मेडिकल ब्लॉग्स लिखते हैं,
पेपर्स जो पब्लिश होते हैं उनके लिए कंटेंट लिखते हैं, एंड दिस इज़ अ जॉब फॉर एन MBBS ग्रेजुएट। प्लस इसमें आप रिमोटली काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन रहता है, ग्रेट आवर्स एंड अ ग्रेट पे। आप इसमें पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं और फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। This is a very good option for people who want to work as a freelancer या जिनको basically work from home type की jobs, remote jobs करने का मन है। I know many people who have done their MBBS in India, यहाँ पे जॉब करने के बाद उन्होंने छोड़ा है एंड मेडिकल राइटिंग के फील्ड में एज अ प्रोफेशनल काम करना स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इंडिया। अब आते हैं ऑप्शंस जो अब्रॉड आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एंड प्रोबेबली द ईजीएस्ट इज़, आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी में, उस कंट्री में एक बार कांटेक्ट कीजिए एंड पता कीजिए कि वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स एज अ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या है। दिस इज़ इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, तो ये ऑप्शन बहुत सही रहता है। इसी से ही रिलेटेड दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं अगर उनकी कोई टीचर रिलेटेड जॉब वैकेंसीज हैं, आप टीचिंग जॉब वहाँ पर अगर कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश मीडियम टीचर्स की यूजुअली उनके पास शॉर्टेज रहती है। Second option and most popular option for going abroad will be the licensing exams, medical licensing exams. हर कंट्री का अलग रहता है। There is USMLE, AMC, PLAB, MCCQE, even German language सीखकर लोग जर्मनी जाते हैं to practice as a doctor. अगेन दिस ऑप्शन इज़ रियली गुड अगर आपको डॉक्टर की तरह ही काम करना है, आगे इसी फील्ड में बढ़ना है लाइक PG एंड स्पेशलिटी ट्रेनिंग, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें डेफिनेटली हर कंट्री का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, तो यू शुड फर्स्ट चेक दैट आउट। थर्ड ऑप्शन बाहर जाने का, अगर आपको बाहर ही सेटल होना है देन आप बाहर मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग मास्टर्स कोर्सेज हैं जैसे MPH एंड MHA, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। यू कैन परस्यू मास्टर्स इन UK, कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन यूरोप बेस्ड ऑन योर बजट। इसमें बस एक चीज़ रहती है, इन्वेस्टमेंट एक टाइम का हाई होगा बट रिटर्न भी उतना अच्छा होगा, सो कीप दैट इन माइंड। बाहर अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं विच यू कैन चेक आउट फॉर अ मैसिव रिडक्शन इन योर फी। सो इंडिया और अब्रॉड के लिए ये कुछ ऑप्शंस थे। बाकी आई वुड लाइक टू से दैट इंडिविजुअली भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके रिलेटिव्स हों किसी कंट्री में या इंडिया में ही किसी फील्ड में जो आपको डाल सके उसमें, या फिर आपके खुद के कोई टैलेंट्स हो, खुद के कोई पैशंस हो, दिस इज़ द टाइम टू फॉलो देम। यू विल नेवर नो इफ़ यू विल सक्सीड और फेल विदाउट ट्राइंग। तो एक बार आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो जो ऑप्शंस हो सकते हैं उनको भी कंसिडर कीजिए। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप एक पेपर लेकर बैठें एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू आर रेडी टू डू, जैसे कितना टाइम या कितना पैसा या कितना एफर्ट आप डाल सकते हैं उस चीज़ में, आप उसको कंसिडर करके जो आपके ऑप्शंस हैं आप उनको लिस्ट कीजिए, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये सब फैमिली के साथ डिस्कस करके जो भी आपको सही लगता है आप उसमें आगे बढ़े। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस विद समवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, and never lose hope. See you in the next one.